How are you all? I hope you are all are doing very good. So class, in this video we are going to study a new poem of Unit 3, that is Little by Little. तो क्लास, हम इस वीडियो में आपकी न्यू पोएम लिटिल बाय लिटिल पढ़ेंगे. तो पहले हम ये पोएम पढ़ते हैं, उसके बाद इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे. ठीक है. लिटिल बाय लिटिल एन acorn said as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Downward it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little, the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. तो आई होप बेटा आपको थोड़ा एन्जॉय मिला होगा, मज़ा आया होगा इस पोएम के अंदर. हम दोबारा पढ़ते हैं, फिर इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे. ठीक है. लिटिल बाय लिटिल एन acorn said as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Downward it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little, the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. ठीक है बेटा. तो अब बेटा हम इसकी मीनिंग पढ़ते हैं. ठीक है. क्या पोएम में क्या लिखा है. लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल होता है, लिटिल का मीनिंग होता है बेटा छोटा. ठीक है. यहाँ पर लिटिल बाय लिटिल का मतलब है धीरे धीरे. ठीक है. एन acorn said, acorn क्या होता है बेटा. acorn एक स्मॉल नट होता है. ये आपको एक यहाँ पर एक स्मॉल नट दिख रहा है आपको यहाँ पर, है ना. ये एक नट है, स्मॉल नट. ये ओक ट्री का नट है. ठीक है. ओक ट्री क्या है. ये रहा ओक ट्री. ठीक है. जैसे हमारा मैंगो ट्री होता है ना, पीपल ट्री होता है ना, वैसे ही ये ओक ट्री होता है. और इस ओक ट्री का नट ये रहा, है ना. तो ये ओक ट्री का नट क्या बोल रहा है. लिटिल बाय लिटिल एन acorn said, क्या बोल रहा है. एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोजी बेड. स्लोली सैंक, स्लोली का मतलब बेटा धीरे धीरे, सैंक का मतलब डूबना. कहाँ डूब रहा है वो. इन इट्स मोजी बेड, अपने बेड में. इसका बेड क्या है. इसका बेड ये ज़मीन है. ज़मीन के अंदर धीरे धीरे ये स्मॉल नट अंदर खिसक रहा है. ठीक है. अंदर जा रहा है, अंदर डूब रहा है. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे. आई एम इम्प्रूविंग का मतलब मैं धीरे धीरे उभर रहा हूँ, सुधार हो रहा है मेरे अंदर. किस चीज़ का सुधार हो रहा है. स्मॉल नट के अंदर किस चीज़ का सुधार हो रहा है. पढ़ते एवरी डे मतलब हर रोज़. किस चीज़ का सुधार हो रहा है इसके अंदर. ये कहाँ जा रहा है बार बार. किस चीज़ का सुधार हो रहा है बेटा इसके अंदर, बताओ. हिडन डीप इन द अर्थ अवे. ये कहाँ धीरे धीरे जा रहा है, डूब रहा है, खिसक रहा है. हिडन डीप, हिडन का मतलब
छुपा हुआ, डीप का मतलब गहरा, कहा जा रहा है ये गहरे छिपे हुए अर्थ में, अर्थ मतलब बेटा जमीन में, ठीक है, गहरे छिपे हुए जमीन के अंदर ये धीरे धीरे जा रहा है। लिटल बाय लिटल ईच डे इट ग्रो, लिटल बाय लिटल धीरे धीरे, ईच डे हर एक दिन, इट ग्रो ये बढ़ रहा है, मतलब धीरे धीरे ये हर दिन बढ़ रहा है। ग्रो का मतलब बढ़ना, ठीक है, ग्रू का मतलब बढ़ना, ठीक है, ग्रो नहीं है ग्रू है, ठीक है, बढ़ना। लिटल बाय लिटल धीरे धीरे, इट्स शिप द ड्यू, ये क्या शिप, शिप का मतलब होता है पीना, आप पानी पीते हो ना, है ना, तो उसी शिप को मतलब, शिप का मतलब होता है पीना, ठीक है, शिप द ड्यू, ड्यू क्या होता है बेटा, ओस, ये देखो ओस है ना, ये ओस को पी रहा है ना, तो वैसे ही जब ये पौधा बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो जो भी, और ड्यू कब आती है, सुबह सुबह, आप देखना मॉर्निंग में पार्क में जाकर या अपने गार्डन में या अपने प्लांट्स पे देखना, ओस होगी छोटी छोटी, ये देखो ये पानी की तरह है ना, इन प्लांट्स की पत्तियों पे आती है, और ये ड्यू, ओस को बोलते ड्यू, ओस नीचे गिरती है, और ये ओक ट्री का जो स्मॉल नट है एक्रोन, वो इसको पीता है, सिप द ड्यू, देखो यहाँ पी रहा है ना यहाँ पर। आगे पढ़ते हैं, डाउनवर्ड इट्स सेंट आउट, डाउनवर्ड मतलब नीचे ही नीचे, इट्स सेंट आउट ये नीचे ही नीचे फैल रहा है, सेंट आउट मतलब, सेंट का मतलब होता है भेजना, लेकिन यहाँ पर सेंट का मतलब है फैलना, सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, कैसे फैल रहा है ये, थ्रेड लाइक रूट मतलब जड़ों की तरह फैल रहा है, मतलब इसकी जड़ें नीचे धीरे धीरे फैल रही है, देखो यहाँ पर देखो इसकी जड़ें हैं ना, यहाँ पर ये फैल रही कैसे है, वैसे इस पेड़ की जड़ें भी ऐसे धीरे धीरे फैल रही है। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, और अप इन द एयर मतलब मतलब ऊपर हवा के अंदर क्या फैल रही है इसकी, टाइनी शूट, टहनियाँ, ये देखो है ना टहनियाँ, ये देखो टहनी फैल रही है ना इसके धीरे धीरे। डे बाय डे मतलब दिन भर, दिन प्रतिदिन, ठीक है, मतलब हर एक डे करते करते, एंड और ईयर बाय ईयर साल भर साल, मतलब डे बाय डे मतलब जैसे दिन जा रहे हैं, ईयर बाय ईयर मतलब जैसे साल दर साल जा रहे हैं। लिटल बाय लिटल द लीव्स अपीयर, धीरे धीरे क्या आ रही है, पत्ती आ रही है, देख रहे हो बेटा कितनी सारी पत्ती आ गई इस पर। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, स्लेंडर ब्रांचेस क्या होता है बेटा, स्लेंडर का मतलब पतला दुबला, ठीक है, ब्रांचेस मतलब शाखाएं टहनियाँ, और जो उसकी पतली टहनियाँ हैं वो स्प्रेड का मतलब फैलना, फार एंड वाइड फैल रही है, फार दूर दूर जा रही है, वाइड मतलब चौड़ी हो रही है, इसका मतलब इसकी जो टहनियाँ है दूर दूर जा रही है और क्या हो रही है, चौड़ी हो रही है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पर कैसे फैल रही है। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, कब तक ये बढ़ रहा है, जब तक कि ये माइटी ओक ट्री फॉरेस्ट प्राइड ना बन जाए। फॉरेस्ट प्राइड मतलब फॉरेस्ट का सम्मान, फॉरेस्ट का गौरव, ठीक है, फॉरेस्ट क्या होता है बेटा, जंगल, ठीक है, जंगल का गौरव, जंगल का गौरव मतलब ये ट्री बढ़कर बहुत बड़ा हो जाता है, और इससे क्या होता है, हमारे जंगलों की शोभा बढ़ती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ये न्यू वर्ड्स है। हिडन का मतलब होता है बेटा छिपना, छिपा हुआ। स्लोली का मतलब धीरे। डाउनवर्ड मतलब नीचे। स्लेंडर मतलब पतला दुबला। माइटी मतलब जो सबसे शक्तिमान हो, जो सबसे ताकतवर हो, दिखने में ताकतवर हो और हो भी ताकतवर। ब्रांचेस का मतलब शाखाएं। प्राइड का मतलब गौरव। इम्प्रूविंग का मतलब सुधार करना। शिफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा, पीना, पानी पीते ना हम, शिफ्ट। और शूट का मतलब क्या होता है बेटा, टहनियाँ। बेटा ब्रांचेस का मतलब होता है शाखाएं, और शूट का मतलब होता है टहनियाँ छोटी छोटी, ठीक है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी और आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है बेटा। सो टेक केयर।